दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12 आई का दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग 1 से लेके 8 तक हम सवाल कर चुके हैं। इस दूसरा भाग में हम 9 से लेके एकदम लास्ट तक सवाल हम करेंगे, ठीक है। यानी कि 9 से लेके 14 तक सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए 9वां सवाल इसमें हम देखते हैं, ठीक है। यदि इसका पहला भाग नहीं आप देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पहला भाग मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9वां सवाल दिया है, कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4,620 रुपये में बेचा, ठीक है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका लाभ प्रतिशत दे दिया है यहाँ पे, लाभ प्रतिशत दे रहा है 5%, ठीक है। और इसका क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है 4,620 रुपये, ठीक है। तो इसका लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने से पहले सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें, ठीक है। इसका क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालें, तो क्रय मूल्य इसका निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए कि क्रय मूल्य बराबर होता है यहाँ पे विक्रय मूल्य अब गुणे 100 और बटा के 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर हम रख के इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य दे दिया है 4,620 रुपया और गुणा 100 और बटा के ये 100 कर देंगे। और लाभ प्रतिशत हमें दे रहा है यहाँ पे प्लस लाभ प्रतिशत 5%, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,000, ये 4 6 ये 20 उतर जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे उतर जाएगा और बटा के इसको जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसे 5 से कटाएंगे तो 5 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 45 बचा 1, अब 5 दूना के 10, 11 बार 2 बचा, अब 5 चौका 20 और 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 5 एक कम 5, ठीक है। अब इसे 3 से काट देंगे, 3 तिली का 9, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 4 उतार लेंगे, 3 तिली का 9 हो गया है, 3 9 8 24 और डबल जीरो उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 के 3 4 9 3 6 15 3 6 3 7 21, ठीक है। 3 7 21 7 बार में कटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 के इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28, 29 3 2 बचेगा 28, या फिर 7 चौक 28 और 2 को 0 उतार लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका निकला हमारा, देखिए क्रय मूल्य निकला 4,400 रुपया, ठीक है। तो हमें लाभ निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लाभ निकालना है तो लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा दे रहा है 4,620 रुपया और माइनस कर देंगे 4,400 रुपया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए घटा देंगे तो 220 रुपया, ठीक है। 220 रुपया ये हमारा लाभ निकल गया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए 10वां सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, जबकि क वाला दे रहा है क्रय मूल्य 120 रुपया और विक्रय मूल्य दे रहा है 150 रुपया। तो हमें प्रतिशत लाभ हो रहा है कि प्रतिशत हानि, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि लाभ हो रहा है कि हानि, ये निकालेंगे। तो इसे हम हल करते हैं। तो क्रय मूल्य यानी खरीद के ले रहा है 120 रुपया में, बेच रहा है 150 रुपये में, तो इसे लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि 30 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। हम लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100
और बटा के यहाँ पे लाभ गुणे 100, इसके बटा में 100 के बटा में रहेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए लाभ 30 दे दिया है, अब गुणे 100 कर देंगे और बटा के क्रय मूल्य 120 रुपया हमारा है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काटेंगे। अब देखिए इसको हम काट देंगे, 3 दामे 30, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 100। 10 में 10 को गुणा करेंगे तो 100 और बटा के 4। ठीक है, और इसका हम भाग लगा देंगे तो 4 के 4, 4 दूना के 8 होगा, 2 बचेगा, 4 5 बीच, यानी कि 25% लाभ हो रहा है। ठीक है, 25%। ठीक है, खा वाला देखिए क्रय मूल्य 500 रुपया दे रहा है और विक्रय मूल्य 650 रुपया। ठीक है, तो इसका भी लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना है, लाभ कितना हो रहा है, 500 में लिया रहा है, 650 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 150 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ 150 और गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी कि 500। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे, अब 5 तिहाई 15, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब आइए गा वाला देखते हैं। गा वाला हल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दे रहा है, क्रय मूल्य 90 रुपया 75 पैसा और बिक्री कितना का हो रही है, 60 रुपया 50 पैसा। तो ठीक है, हानि हो रही है। ठीक है, तो कितना का हानि हो रही है, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 90.75 और 60.50, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हानि निकल जाएगा हमारा। तो ये 5 होगा, 5 6 7 2 बचेगा और दशमलव ये 0 और 6 7 8 9 यानी कि 3, यानी कि हमें हानि कितना का हो रही है, 30 रुपया 25 पैसे की हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे हम, हानि प्रतिशत बराबर हानि यानी कि 30.25 का और गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है ये 90.75। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका ऊपर गुणा कर देंगे, तो इस 100 को इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 25 और बटा के ये हो जाएगा 90.75 इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि नीचे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 100 का गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव हट जाएगा 2 स्थान, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे देखिए 30 25 और डबल 0। ठीक है, और बटा में 90 और 75 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे कटा के सरलतम रूप में करेंगे। ठीक है, तो 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6050 और बटा में 1815। ठीक है, और फिर इसे हम 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12100। ठीक है, और बटा के इसको 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3663। ठीक है, आप 11 से कटाएंगे इसको, इसे 11 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1100 और बटा के ये हो जाएगा 33। ठीक है, फिर 11 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा ये हमारा 100 बटा के ये हो जाएगा 3, 11 3 33 हो जाएगा। अब इसको हम भाग दे के सही बटा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, इतना की हानि होगी। ठीक है, चलिए हम सवाल हल करते हैं। कह रहा है 7 मेज को 1280 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका विक्रय मूल्य दे रहा है, विक्रय मूल्य 7 मेज का विक्रय मूल्य दे रहा है 1280 रुपया का। ठीक है, 1280 नहीं 1288 यहाँ पे। ठीक है, 1288। ठीक है, यहाँ पे 88 रहेगा। ठीक है, 1288। आप देखिए हानि प्रतिशत दे रहा है, हानि प्रतिशत 8%। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य
7 मेज का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सूत्र क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा के 100 माइनस, अगर हानि रहेगा तो माइनस रहेगा, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, आप चलिए इसी पर रख देते हैं। तो क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य दे रहा है 1288 और गुणे 100 और बटा के 100, हानि दे रहा है -8। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1288 गुणे 100, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 92। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा ये 1288। ठीक है, 14 बार में, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य तुम्हारा 1400। ठीक है, हो जाएगा 1400। अब एक मेज का निकालना है हमें, एक मेज का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक मेज का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1400 में 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, 7 दूना के 14 यानी कि 200 रुपया हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक फल विक्रेता ने 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपया खरीद रहा है, 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है और 9 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, तो उसे हानि 1 रुपया की होगी। ठीक है, हानि बराबर 1 रुपया की होगी। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकाल ले रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि 1 हो जाएगी और गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 10 में 1 का गुणा होता है 10%। ठीक है, हानि हुआ 10% की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए 13 नंबर सवाल हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने उसमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को टूट गए। देखिए 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, कि हानि प्रतिशत होगा कि उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो 5 दर्जन अंडा, यहाँ पे देखिए 5 दर्जन अंडे 12 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, तो 12 रुपये प्रति दर्जन से किन रहा है, तो 5 दर्जन का कितना हो जाएगा। यहाँ पे 12 में 5 का गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 24 ऐसे तो बढ़ता है 12 5 60। तो इसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बराबर 12 5 60 यानी 60 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 60 रुपया। आप विक्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। ठीक है, तो 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। यहाँ 5 दर्जन लिया रहा है, 5 दर्जन में तुम्हारा 10 अंडे टूट जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 दर्जन में अंडों की संख्या। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, तो 5 दर्जन में 12 का क्या करेंगे, 12 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तब 12 5 यहाँ पे देखिए 12 5 यहाँ पे देखिए एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 5 दर्जन में 12 5 60 यानी कि 60 अंडे हो जाएंगे। 60 अंडे इसमें से 10 अंडे टूट गए, तो 10 अंडे टूटे तो 60 माइनस 10 कर देंगे, यानी कि टोटल कितना हुए 50 अंडे। ठीक है, 50 अंडे।
अब 50 अंडे में कितना दर्जन होगा, तो 12 से क्या कर देंगे 50 में भाग कर देंगे, ठीक है। 12 से 50 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे 12 गुणा 24 12 36 12 चौक 48 49 50, यानी कि 4 दर्जन 2 अंडे होंगे, ठीक है। बचेंगे 10 अंडे टूट गए, तो यहाँ पे 4 दर्जन 2 अंडे बचेंगे, ठीक है, बचेंगे। आप देखिए यहाँ पे निकाल ले रहे हैं कि 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, तो एक अंडे का दाम निकालेंगे। यहाँ पे एक अंडे का दाम, एक अंडे का दाम, तब 18 में क्या कर देंगे प्रति दर्जन, तो मतलब एक दर्जन 18 रुपया का बेच रहा है, तो एक अंडे का दाम निकालेंगे तो 18 में क्या कर देंगे 12 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 कम 12, ठीक है, 12 और बचेगा कितना 12 13 14 15 16 17 18 6, ठीक है। तो 10 मिनट बढ़ा के अब 12 5 60, यानी कि एक अंडा 1.5 रुपया का, ठीक है। तो 2 अंडा कितने का हो जाएगा, 2 अंडा 3 रुपया का हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडा 3 रुपया का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 दर्जन अंडा कितने का होगा, 4 दर्जन 2 अंडा बच रहा है 10 अंडे टूटने के बाद, एक अंडा 1.5 रुपया का मिल रहा है, तो 4 दर्जन का हम निकालेंगे यहाँ पे 4 दर्जन का हो जाएगा। देखिए 12 रुपया का बेच रहा है 18 रुपया का, तो 18 का 18 36 28 चौक 18 चौक यानी कि 72 रुपया, ठीक है। तो आप ये 4 दर्जन और 2 अंडा का जोड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि आपको दिखे। 4 दर्जन 2 अंडा का हो जाएगा तो 72 और प्लस 2 अंडा का दाम यहाँ पे 3 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 75 रुपया, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य आपका निकल गया, विक्रय मूल्य हो गया कितना आपका 75 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 60 रुपया और विक्रय मूल्य 75 रुपया, ठीक है। तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ होगा, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपया खरीद के लिए यानी 75 रुपया का बेचा, यानी 15 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 15 और गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 60 है। अब देखिए 15 15 30 15 45 15 चौका 60, अभी 4 से काट देंगे ये, तो ये यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 के 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 5 20, यानी कि 25% का लाभ हुआ उसे, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब आइए इस प्रश्नावली का 14 नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट सवाल यही है, ठीक है। यह बोल रहा है बताइए निम्न कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य। कह रहा है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य, ये असत्य है कि सत्य है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य, ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। ये होता तब सही होता, तो ये हो जाएगा असत्य इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपया क्रय मूल्य पर 20% लाभ और 80 रुपया विक्रय मूल्य, तो ये भी असत्य हो जाएगा, असत्य क्यों, क्योंकि 20% लाभ जब तभी होगा कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य होना चाहिए 120 रुपया, ठीक है, तभी क्या होगा लाभ होगा 20% का, ठीक है। यानी कि 100 रुपया का कोई चीज़ हम खरीद कर ले आ रहे हैं, उसे 120 रुपया का बेच रहे हैं, तभी तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। अगर 80 रुपया का में बेचेंगे तो हमें तो 20% का ही हानि हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है सत्य है, ठीक है,
क्योंकि लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालेंगे उसके बटा में क्रय मूल्य हमेशा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ हानि प्रतिशत का सूत्र लिखना होगा तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ का निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ बराबर लाभ गुणे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है। ठीक है, धन्यवाद।